वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। कैसे हो दोस्तों? मैं अपनी एंट्रेंस से वीडियो बना रही हूं और खूबसूरत सी बेल देखो, कितने आला मांडा के फ्लावर्स इसमें भर भर के लगे हुए हैं। ये देखो, पीले फूल अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करने चाहिए। और देसी विंग का तो जहाँ पर भी इसके सीड्स गिर जाते हैं, ये वहीं पर ही नेक्स्ट ईयर या उसी टाइम वहाँ पे नए नए प्लांट्स हो जाते हैं। आज मैं आपको अपना किचन गार्डन दिखा रही हूँ और जून जुलाई में किचन गार्डन में करने वाले क्या क्या काम हैं जो आप इस टाइम पर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे तो यहाँ बारिशें शुरू नहीं हुई हैं। जहाँ पर बारिशें शुरू हो चुकी हुई हैं उन लोगों ने तो कर लिए होंगे। जिन लोगों ने किचन गार्डन के ये काम नहीं किए हैं वो कर लें। ये है मेरा किचन गार्डन। यहाँ लगे हैं मिर्च के प्लांट्स। देखो इनके ऊपर, ये मैंने खुद घर की मिर्चों से ही लगाए हुए हैं। कितने सारे इसके ऊपर फूल आ रखे हैं और अभी तो खैर छोटी छोटी मिर्चें इसके ऊपर लग रही हैं। और ये है हल्दी के प्लांट्स। यहाँ पर जो मैंने लास्ट ईयर लगाई थी, ये तो अपने आप ही उग गए हुए हैं। अगर एक बार आप ज़मीन में कुछ प्लांट्स लगा लेते हैं ना, तो नेक्स्ट ईयर वो खुद ही निकल आते हैं। और इस टाइम पर मेरे गार्डन में जो बैंगन के प्लांट्स मैं छोटे छोटे लेके आई थी, वो थोड़े बड़े हो चुके हुए हैं। और इसमें करने वाला काम क्या है कि आप इनकी नीचे की सारी लीफ हटाओगे। अब मैं दिखा रही हूँ इसके ऊपर लगे हुए बैंगन। तकरीबन हर प्लांट के ऊपर एक एक बैंगन लगा हुआ है। देखो, हर प्लांट के ऊपर है। इसमें भी, इसमें भी। ये गोल भरते वाले बैंगन है। ये वाले मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पर 2 लगे हैं कि इनके ऊपर इस टाइम पर बारिशों से पहले राख का छिड़काव करना है, क्योंकि इसके ऊपर खूब सारे फूल भी बन रहे हैं और छोटे छोटे, और उनसे फिर वो फ्रूट्स में तब्दील हो रहे हैं। तो आपने इसके ऊपर राख का छिड़काव करना है। नीम स्प्रे भी कर सकते हो, नीम ऑयल का स्प्रे। और नीचे वाली लीफ इनकी हटा के इसको आपने सिंगल ब्रांच ही नीचे से रहने देनी है, ताकि बारिश के टाइम पे पत्ते नीचे टच ना हो। ये मैंने स्प्रे किया था, उसके निशान है। और फिर इसके ऊपर ज़्यादा कीड़े भी नहीं चढ़ पाएंगे और वो पत्ते नहीं खाएंगे। बारिश में छोटे छोटे से कीड़े पत्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो सारे पत्ते खा जाते हैं। ये हैं कुछ अरबी के प्लांट्स निकले हुए। अगर आपने इस तरह से ये चौलाई लगा रखी है तो उनके ऊपर से सीड इस तरह से कट कर दें, नहीं तो सीड इतने मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना। ये देखो, प्लांट इतने घने हो जाते हैं इस टाइम पर। ये भी कुछ प्लांट्स हैं, इतने इतने घने हो जाते हैं। और ये मैंने एक सीड से ही बैंगन पपीते का प्लांट लगाया था। देखो, अब बारिशों से पहले कितनी ये ग्रोथ पकड़ चुका है। और ये कुछ बेलें हैं ककड़ी की, खीरे की, जिनके ऊपर फ्लावर आ रखे हैं। अभी तक कुछ दिख तो रहा नहीं मुझे। और ज़मीन आपको इस तरह से क्लियर करके रखनी है, ताकि ये आप देख रहे हो, ये कुम्हार से होते हैं ना छोटे छोटे कीड़े, जो मिट्टी खा के मिट्टी ही निकालते हैं। वो असल में उपजाऊ बनाते हैं और आपको खाली रखनी है ज़मीन। और देखो, काफ़ी सारी भिंडी इस समय लग रही है। ये देखो, ज़्यादा बड़ी होने से फिर ये थोड़ी पक जाती है, तो इसकी साथ के साथ आपको हार्वेस्ट करते रहना चाहिए। इसके भी आपको सिंगल ही नीचे से स्टेम रखनी है। अगर मल्टीपल ब्रांचेस नीचे ही हो जाएंगी
ये देखो, ये मैंने भिंडी 2-3 बार लगाई है। अब ये मैं सारी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। अगर आपका छोटा परिवार है तो आप 5-10 पौधे भी अगर आप इसके ग्रो बैग में लगा लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी भिंडी मिल जाती है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। और इस टाइम पर खाद डालने का भी टाइम है। अगर आपके बारिशें नहीं हो रही है तो आप इसमें खाद भी डाल दें, क्योंकि बारिशों में जब आप खाद डालोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो बह जाएगी ऐसे ही। भिंडी ना पता ही नहीं चलता लगी हुई है, जब दूर चले जाओ तब जाके वो दिखाई देती है कि यहाँ भी लगी है। ये देखो, मतलब ब्रेकफास्ट बनाने लायक तो आपकी भिंडी गार्डन में से निकल ही आती है। और इधर ब्लू फूल जो दिखा रही हूँ, ये देखो, इसके ऊपर भी भरपूर फलियां लगी हैं इस टाइम पर। तो आपने अगर बारिशें नहीं शुरू हो रही तो बेल वाली भी आप सब्जियां लगा लें। ये देखो, ये इस तरह गुच्छे में भर भर के लगती हैं और खाने में इतनी टेस्टी है ना, और बहुत ही पौष्टिक। कितनी लेंथ है देखो इसकी, ये इतनी लंबी लंबी ये फलियां हैं। ये है मेरी पुरानी लगी हुई चुकंदर, देखो कितनी बढ़िया। इसके पत्तों की सब्जी भी बन जाती है और चुकंदर की आप सब्जी भी बना सकते हो। ये भी बहुत ही पौष्टिक है। चलो ये मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। ये मेरे गार्डन में लगा हुआ है बहुत सारा पुदीना। तो इसकी भी आप जब आप कटिंग करते हो तो ऊपर से इस तरह से इसकी पिंचिंग करके पुदीना काटें, क्योंकि जहाँ से आप थोड़ी सी एक पिंचिंग करते हैं वहाँ पे 2-3 पौधे और निकल आते हैं। बहुत ज़्यादा धूप हो गई है इस टाइम पर। और ये कर ली है मैंने कुछ हार्वेस्ट, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी ये जो बेल है पोई की, वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। ये और लौकी की बेल भी ऊपर चढ़ना शुरू हो गई है। ये देखो से, अब रस्सियाँ लगा के इन प्लांट्स को बांध दें। और ये कर ली है मैंने कुछ बैंगन भी हार्वेस्ट। टाइमली हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सारी सब्जियां पक जाती हैं, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता। अब देखो, खाद बनाने के लिए मैंने इस बोरी में बहुत सारा किचन वेस्ट भर के रखा हुआ था। सूखे पत्ते, किचन वेस्ट दिखा रही हूँ। अब काफ़ी दिनों के बाद मैं उसको खोल रही हूँ और ये देखो, ये खाद बन के तैयार हो गई है। आप ज़्यादातर ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आप घर से बनी किचन वेस्ट की खाद यूज़ करें, या फिर इसके लिए बेस्ट है गोबर खाद। थोड़ी थोड़ी गोबर खाद मैंने सबके ऊपर नीचे ज़मीन के ऊपर डाल दी है। अब गुड़ाई करने से और पानी डालने से वो नीचे चली जाएगी। और जब भी आपने पानी देना है, पानी आप कोशिश करें दोपहर के टाइम नहीं, आप इसमें अर्ली मॉर्निंग या फिर आप शाम को इसमें पानी दें। देखो इतनी भिंडी मैंने तोड़ लिया, फिर भी यहाँ पे अभी और लगी हुई रह गई है और ये इसमें नए फूल आ रहे हैं। काफ़ी ऊंचे ऊंचे प्लांट्स मेरे हो चुके हैं। और मेरे कड़ी पौधे का पौधा भी देखो, कड़ी पत्ता भी कितना लश ग्रीन हो रखा है। ये देखो, इसमें मल्टीपल ब्रांचेस नीचे निकल आई हैं। वैसे मैंने सिंगल ही रखी थी। अब मैं जो सबसे टॉप वाली इसकी येलो वाली लीफ हैं वो सारी स्टेम काट दूंगी, क्योंकि मुझे इसको बहुत बड़ा पेड़ नहीं बनाना है। मुझे इसको छोटा ही रखना है ताकि मैं आसानी से पत्ते इसके तोड़ सकूं। इधर है मेरी तोरी
और कद्दू की बेलें देखो, ये सब नीचे नीचे से पूरा नीचे फैल गई हैं। अब मुझे इसके ऊपर नीचे ना थोड़े कांटे या लकड़ी बिछानी पड़ेगी, जिससे कि ये सारा बारिशों के टाइम ऊपर ही रहे। वैसे इस तरह का मैंने जाल सा एक बना रखा है। ये बेलें मेरी सारी ग्रिल के ऊपर चढ़ गई हैं। अब जब बारिश का टाइम आएगा तो इनमें जब लौकी तोरी कुछ लगेगी तो कुछ भी वो ज़मीन पे नहीं रहेगा। ये इधर भी देखो बेल ऊपर चढ़ गई हुई है और इतने सारी ये फलियां और लगी हुई हैं। बरबटी है ये वाली ना, 2 तरह की है मेरे पास। ये तो थोड़ी पतली पतली हैं, अभी थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं। ये है मेरा किचन गार्डन, जिसको कि इस तरह से जो मैंने ग्रिल नहीं लगवाई थी आपके साथ शेयर करी थी वो अब ये सिक्योर है। यहाँ पे कुत्ते वगैरह नहीं आते। और मैंने इसकी साइड में एंजल्स ट्रम्पेट धतूरे के पौधे लगा रखे हैं, जिससे कि गाय वगैरह वो प्लांट्स भी नहीं खाते। एक मैंने ऐड किया है केले का प्लांट यहाँ पे। ये है मेरी आज की छोटी सी हार्वेस्ट। 2 बैंगन मिले हैं बड़े भरते वाले, थोड़ी सी भिंडी मिली है, एक चुकंदर है और ये बीन्स है। खुशी इस बात की है कि ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट है मेरी। और ये सारी बेलें देखो ग्रिल के ऊपर चढ़ के अभी ये छत के ऊपर चढ़ जाएंगी सारी। तो बारिश आने से पहले आप भी ये सारे काम कर लें, फर्टिलाइज़ कर लें अपने प्लांट्स को और नीचे से ज़मीन के पास से उसके सारे पत्ते हटा दें, और ताकि नीचे सनलाइट जाए और पत्ते के ऊपर कीड़े ना चढ़ सकें। कैसी लगी है आपको मेरी आज की वीडियो जानकारी और मेरी आज की ऑर्गेनिक हार्वेस्ट? तो आप भी लगाते रहें अपने गार्डन में कुछ छोटे छोटे थोड़े से प्लांट्स। अगर ज़मीन नहीं है तो ग्रो बैग भर के भी आप उसमें प्लांट्स लगा सकते हो। इस तरह के कट्टे वगैरह हैं तो उसमें भी आप इस तरह किचन वेस्ट भर के रख सकते हो, और बाद में जब वो खाद बन जाती है उसको खाद यूज़ करके या उसमें पत्ते भर के आप उसी में भी नए प्लांट्स लगा सकते हो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो पर किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। ये देखो कितने सारे ये फूल लगे हुए हैं इसके ऊपर। हाँ, तो आप येलो प्लांट्स अपने गार्डन में फ्लावर ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इनके ऊपर मधुमक्खियाँ बहुत आती हैं और वो ही पॉलिनेशन करती हैं।